Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 14, that is animals around us, and in this chapter we are studying about different types of animals. And in my previous video I explained you about birds. We talked about birds, and then I explained you about aquatic animals. Though I have told you that in this video I will be doing the exercise and something about some more information about aquatic animals, but few part is left, few portion of this chapter is left, which is related to food habit. थोड़ा सा ये food habit animals का है, वो हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे. इसलिए एक पोर्शन, एक पार्ट रह गया इस चैप्टर का, दैट आई हैड टू एक्सप्लेन, जो मैं पिछले वीडियो में बोलना भूल गई थी. तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं. जैसा मैंने बताया आपको, वाटर एनिमल यानी कि एक्वाटिक एनिमल जो हैं, जैसे कि फ़िश है, ऑक्टोपस है, सील है, डॉल्फिन है, वेल है, देन स्टारफिश है, जेलीफिश है, एंड होल वेराइटी. एक दूसरी दुनिया ही है पानी के नीचे, अगर आप ऐसा बोले तो. ऐसे ऐसे क्रीचर्स हैं, ऐसे ऐसे वाटर एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ डिस्कवरी चैनल वगैरह पर ही देखा होगा. मतलब एक मरीन लाइफ जिसको बोलते हैं, मरीन मतलब पानी से एक मरीन लाइफ अलग से रहती है, जिसको हम, जहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं. ओके, सो since the picture was hazy I had to adjust the camera. चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स के, एनिमल के ईटिंग हैबिट्स के. हमने इतने सारे एनिमल्स की बात की, तो और हमने ये भी डिस्कस किया कि उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे ऑल नीड फूड टू सर्वाइव. सबको खाने की ज़रूरत है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं. एवरीबडी नीड्स फूड टू सर्वाइव. अब पर ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसा खाना खाते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि स्क्विरल है, रैट है, रैबिट है, उनके जो आगे वाले जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, शार्प होते हैं, तो ताकि वो नट्स को, सीड को कुतर सकें. तो उनके दांत वैसे होते हैं क्योंकि उनका खाना वैसा है. सीड्स खाना है उनको, फ्रूट्स खाना है उनको, नट्स खाना है. उसी तरह से जिराफ को आपने अगर देखा होगा तो उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है. नेचर ने उसे एक बहुत लंबी गर्दन दी है. क्यों दी है? क्योंकि उसका फूड हैबिट क्या है, वो बहुत टेंडर लीव्स खाता है, पत्ते, सॉफ्ट पत्ते तोड़ के खाता है, ताकि वो पेड़ के टॉप पे जो सॉफ्ट जो पत्ते होते हैं उसको वो तोड़ के खा सके. मतलब ऊंचे ऊंचे ब्रांचेस से लीव्स तोड़ के खा सके, इसके लिए उसकी गर्दन इतनी लंबी है. जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक सो दैट इट कैन ईट लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री. जो टॉप के जो ब्रांचेस होते हैं, जो टॉप पे जो ब्रांचेस होते हैं, टॉल ट्रीज जो होती हैं ना, लॉन्ग नेक की वजह से वो क्या करता है, जो टेंडर लीव्स होते हैं उसको वो खा लेता है, जो पेड़ के टॉप पे रहते हैं. गर्दन इतनी लंबी होती है, आराम से खा लेता है. फिर जैसे काऊ और बफलोज़ हैं, आपने देखा होगा जनरली जब गाय और भैंस जब वो बैठी रहती हैं तो अपना मुँह वो हमेशा च्यू करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करती रहती हैं. मतलब खाली बैठी भी रहती हैं या खड़ी भी रहती हैं तो दे कीप ऑन च्यूइंग देयर टीथ, है ना, हमेशा ऐसे करते रहते हैं. क्यों करते हैं ऐसा उनका हैबिट नहीं है. उनका ईटिंग हैबिट क्या है कि व्हेन दे ईट फूड, जब उनको खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है, घास भूसा जो भी उनका दिया जाता है, तो वो उस समय स्वॉलो करते हैं, उसको निगल लेते हैं, उस भूसे को, उस घास को, या जो भी खाना उन्हें दिया जाता है उसको वो स्वॉलो करते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, घोट जाना. तो वह बिना चबाए वो निगल लेते हैं खाने को. जब उनका पूरा पेट भर जाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं. उसके बाद आराम से, या तो बैठकर या तो खड़े खड़े, उसके बाद वो पेट में से वापस खाना निकालते हैं गले में और गले से मुंह में, एंड देन दे च्यू इट. मतलब जो उन्होंने खाना स्वलो किया होता है उसको पेट में से वापस निकालते हैं मुंह में और फिर उसको चबाते रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कड. इसलिए इन्हें कड च्यूइंग एनिमल भी बोला जाता है. काऊ और बफलो को कड च्यूइंग एनिमल बोला जाता है. मतलब दे च्यू द कड,
पेट में जो गया उसी को वापस निकाला, क्योंकि वो तो बिना चबाए उन्होंने पेट में डाल दिया था, ऐसे ही निगल दिया था। अब उसको वापस निकाल के उसको चबाते हैं, ये उनका ईटिंग हैबिट है। फिर जो लिजर्ड और फ्रॉग्स होते हैं, उनका जो टंग होता है वो ना स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा उनका जीभ होता है। आपने कभी देखा होगा वॉल वगैरह पे जो छिपकली चिपकी रहती है, अगर उनको कोई इंसेक्ट दिखता है तो फट से अपनी लंबी सी जीभ निकालते हैं, इंसेक्ट उसमें चिपक जाता है और उसको फिर वो मुंह में डाल लेते हैं। सेम इज़ डन बाय फ्रॉग, फ्रॉग भी वही करता है, अपनी लंबी से जीभ निकालता है इंसेक्ट को देख के और पट्टे से उसको पकड़ के मुंह में डाल लेता है। तो वो जीभ से एक्चुअली पकड़ता नहीं, वो जीभ पे चिपक जाती है इंसेक्ट, क्योंकि उसका स्टिकी सा जीभ होता है, उसका टंग जो होता है लिजर्ड का और फ्रॉग का जो टंग होता है वो काफ़ी स्टिकी होता है, उस पर वो इंसेक्ट चिपक जाता है और वो उसको खा जाती हैं। देन एलिफेंट की बात करते हैं। एलिफेंट जो होता है वो, उसको देखा होगा, उसके पास एक ट्रंक होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूंड। तो वो ये सूंड जो है, आप इसको आप नोज़ बोल लो, उसका हैंड बोल लो, उसका जो भी ऑर्गन बोल लो, वो मल्टीटास्किंग के काम आता है। एक साथ वो मतलब उस सूंड से वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। जिस तरह हम अपने हाथ से काम करते हैं ना, हाथ से खाना खाते हैं, हाथ से नहाते हैं, हाथ से कोई चीज़ उठाते हैं, वैसे ही एलिफेंट अपने ट्रंक से करता है। उसको खाना खाना है, वो ट्रंक से खाना उठा के मुंह में डालता है। उसे कोई ब्रांच को लीफ तोड़ना है, अपने ट्रंक से तोड़ता है। कोई चीज़ उठानी है वो ट्रंक से उठाता है। इवन नहाना है तो अपने ट्रंक में पानी भरता है, सूंड में पानी भर के अपने ऊपर डाल लेता है। मतलब जो काम अपने हाथ से करते हैं वो उसका अकेले ट्रंक करता है, और वो ट्रंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, भारी से भारी सामान उठा सकता है ना। और उसका नोज़ का भी काम करता है, खाना भी वो ट्रंक से खाता है, तो उसको भगवान ने वो ऑर्गन दिया हुआ है। देन जो अर्थवर्म होता है, केंचुआ जिसको बोलते हैं, उसके ना होल होता है, माउथ की जगह पे उसके होल्स बने होते हैं, और उस होल से वो मिट्टी खाता है। इट ईट्स मड। यस, जो अर्थवर्म होता है वो मड खाता है, ठीक है। देन जैसे कैट और डॉग हैं, इन एनिमल्स के ना शार्प टीयरिंग टीथ होते हैं, नुकीले नुकीले। इससे क्या करते हैं, वो अपने फ्लैश खाते हैं ना, तो ये लोग आराम से उसको फाड़ सकते हैं, इसलिए उनके शार्प टीयरिंग टीथ होते हैं। ऑफ कोर्स कटिंग टीथ भी होते हैं, च्यूइंग टीथ भी होते हैं, लेकिन ऐसे ना कैनाइन, ऐसे दांत लंबे लंबे निकले तो उससे वो अपने मीट को वो फाड़ सकें, ठीक। तो क्योंकि अब मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिए, बहुत थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन क्या खाता है और कैसे खाता है, उनके पास कौन सा बॉडी पार्ट है उसके लिए। तो क्योंकि एनिमल्स अलग हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, तो इससे हम क्या करेंगे कि एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 नहीं, इनफैक्ट 4 कैटेगरीज बोल सकते हैं। तो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एनिमल्स कैन बी फोर कैटेगरीज, ठीक है। स्पेलिंग ही लिख देती हैं, 4, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज क्या है, अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। अब ये 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहला है हर्बीवोर्स, मतलब एनिमल्स दैट ईट ग्रास और अदर प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट ग्रास और अदर प्लांट्स। मतलब ये एनिमल फ्लैश नहीं खाते, जो एनिमल फ्लैश नहीं खाते हैं, जो एनिमल्स मीट नहीं खाते हैं, जो या तो ग्रास खाते हैं या दूसरे किसी प्लांट्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, मतलब दे विल नॉट ईट फ्लैश। इसमें आपके काऊ हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल है, बफलो है, गोट है, डियर है, ठीक है।
ये सारे एनिमल्स जो ऐसे, और भी बहुत सारे हैं, मतलब मैंने कुछ एक के नाम बता दिए। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। क्यों? क्योंकि ये ग्रास खाते हैं या फिर प्लांट खाते हैं। देन वी हैव कार्निवोर्स। सेकंड पे है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, विच किल एंड ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। दीज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। उसको या तो शिकार करके खाते हैं या फिर अगर उन्हें कोई किसी और ने मार दिया हो तो भी वो खा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है समवेयर हियर, तो इसको मैं नीचे थोड़ा सा लिख देती हूँ। पूरा ही लिख देते हैं नीचे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में ना फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ से लिख देते हैं these they eat flesh of other animals। कौन? कार्निवोर्स। उसको या तो शिकार करके खाते हैं या उनको अगर किसी और ने मार दिया है और उनको मिल गया तो वैसे भी खा लेते हैं, तो इनको बोलते हैं कार्निवोर्स। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा आपका लायन है, टाइगर है, ठीक है, लेपर्ड है, एक्सेट्रा। लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, तो इनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, इसको मैं इरेज कर दूं तो मैं बाकी का लिखती हूँ फिर। नंबर 3 है ओमनीवोर्स। नंबर 3 पे आता है ओमनीवोर्स। अब ये ओमनीवोर्स कौन होते हैं? ओमनीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये एनिमल प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं जो मिल जाए। जैसे कि डॉग को आप देखोगे, रोटी दोगे तो खा लेगा, ब्रेड दोगे तो भी खा लेगा, और मीट दोगे तो भी खा लेगा। सिमिलरली कैट भी ओमनीवोर है। बर्ड में आपको पता है क्रो ओमनीवोर है, वो रोटी भी खाता है और मीट भी खाता है। क्रो इज़ अ ओमनीवोर बर्ड। ठीक, कॉकरोच, इंसेक्ट में कॉकरोच है, वो ओमनीवोर है, उसको भी वो मीट भी खा लेगा और मतलब फ्लैश भी खा लेगा और वेजिटेरियन खाना भी खा लेगा। तो ओमनीवोर में जनरली हमारे जो आसपास में कैट एंड डॉग को ले सकते, क्रो को कह सकते हैं, दे द ओमनीवोर्स। हम ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम भी ओमनीवोर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं और कुछ हैं जो फ्लैश खाते हैं और कुछ हैं जो दोनों खाते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, दे आर ओमनीवोर्स, है ना। लास्ट है नंबर 4 है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? स्कैवेंजर्स होते हैं ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स ईट मतलब ये शिकार नहीं करते हैं, किल नहीं करते हैं। कोई एनिमल मर गया है, सड़ गया है, तो ये उसको खाते हैं। दे ईट डेड एनिमल्स। ठीक है, मरे हुए जानवरों को ये खाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे वल्चर,
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गिद्ध, या फिर हाइना, लकड़बग्घा जो होता है, ये क्या है, स्कैवेंजर्स हैं। दे ईट डेड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बार बार रिफ्लेक्शन आ जाता है, कैमरा का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दीज एनिमल्स ईट डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाने वाला, इसको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो ये हो गए कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। ये ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग हो गया। और वैसे तो एनिमल्स एंड बेबीज़, एनिमल्स एंड देयर होम, ये आपने ग्रेड 1 में पढ़ा है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे आपके इस कोर्स में है भी नहीं, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब बचा है एक्सरसाइज। वी विल डू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो बुक की एक्सरसाइज है वो करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।